अंग्रेज सिंह पंजाब के किसान हैं। वो अपने खेत में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। उनका खेत सरहद और खारदार तारों की फेंसिंग के दरमियान वाक़ है। मेरे पास 30 किला खेती है। जो 20 किला खेती है वो कंडा तार के पार है, तो 10 किला पीछे है। तो मेरे को इधर इतनी दिक्कत है, जो कंडा तार के पार हम जाते हैं काम करने के लिए। अभी भी मैं जा रहा हूँ, तो ये ट्रैक्टर जाएगा, मेरे को चेक होगा, पहले मेरा नाम लिखेंगे, नाम लिखते लिखते आधा घंटा लग जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉपर चेकिंग होगा ट्रैक्टर का, और मेरा फिजिकल चेक होगा पूरा, पगड़ी, मेरी रोटी भी चेक करेंगे। जो गेट प्रॉपर जितने लगाए हैं गवर्नमेंट ने, वो पूरे खोल नहीं रही। बोलती मेरे पास नफरी नहीं है, हम कहाँ से खोलेंगे। हमारा डेली को उसका लड़ाई झगड़ा भी रहता, हम लेट हो जाते हैं, जल्दी खोलो, वो बोलेगा नहीं, ऐसे करके बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पंजाब में किसानों की बहुत सारी ज़मीनें पाकिस्तान से मिलने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर और अंदर की तरफ बनाए गए फेंसिंग के दरमियान वाक़ है। वहाँ खेती करने में किसानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए हम एक सरहदी गांव की तरफ जा रहे हैं। ये तरन तारन जिले का एक सरहदी गांव है। यहाँ बेशतर किसानों की ज़मीनें पाकिस्तान की सरहद से मिली हुई हैं। एक हाई पावर कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन सी कि फेंस जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 मीटर तो वध तो 150 मीटर पीछे लगे, लेकिन उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। फेंस लग चुकी है। फेंस लगने के बाद इन्होंने अपनी मनमर्जी से कहीं 100 मीटर रखी, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1200, कहीं 2000 मीटर 3 तक हुई है। उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि इन्होंने गेट बना रखे हैं किसान के अंदर जाने के लिए। जो गेट बनाए हैं वो गेट से ही किसान जाएगा, और जो गेट के अंदर एंट्री होगी वो भी BSF से एक कार्ड इशू होता है, जिसको गेट पास कार्ड कहते हैं। उसके जरिए हम जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें आइडेंटिटी कार्ड दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इंडियन पंजाब की पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल सरहद है। ये सरहद फाजिल्का, फिरोजपुर, अमृतसर, तरन तारन, पठानकोट और गुरदासपुर इजला से गुजरती है। ये पूरा खित्ता इंतहाई जरखेज है। यहाँ के लोगों का असल जरिए माश खेती है। यहाँ किसानों की 21,600 एकड़ ज़मीन और 10,000 एकड़ सरकारी ज़रई ज़मीन पाकिस्तान के सरहद के बिल्कुल नज़दीक वाक़ है। पंजाब में मिलिटेंसी, इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग वगैरह रोकने के लिए फेंसिंग का काम 1988 में शुरू किया गया था, लेकिन ज़मीन यहाँ पर ऊंची नीची होने के सबब बहुत सी जगह पर फेंसिंग बिल्कुल सरहद के नज़दीक है और कहीं पर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके नतीजे में किसानों की हजारों एकड़ ज़मीन फेंसिंग और सरहद के बीच में रह गई। और जिन किसानों की ज़मीनें सरहद और फेंसिंग के दरमियान है, उनके लिए खेती करना आसान नहीं है। हफ्ते में 3 दिन गेट खुलता है, तो 3 दिन में लगभग 10-12 घंटे 3 दिन का ही टाइम लगा लो, 2-4 घंटे एक दिन का टाइम मिलता है, तो फसल पूरी हो नहीं पाती। कागजी कार्रवाई जो किसान है सर, उनके तो ID कार्ड बने हैं, लेकिन अगर लेबर खड़नी है हमने, उसके लिए उनके पहले एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, फिर सरपंच के पास जाना पड़ता है उसको टेस्ट करवाने के लिए, मोहर लगाने के लिए। उसके बाद पोस्ट में BSF की जाना पड़ता है, फिर उसको कंपनी कमांडर वेरीफाई करता है। उसके बाद फिर हम गेट पर जाते हैं, फिर वहाँ जो गार्ड होते हैं वो उनके नाम लिखते हैं, उसको पूरा उनकी ID प्रूफ वगैरह लेते हैं। कम से कम मतलब कि 4-5 घंटे का प्रोसीजर यही हो जाता है। सरहदी देहातों के किसान बरसों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि खारदार तारों की फेंसिंग खेतों से हटाकर इंटरनेशनल सरहद के नज़दीक लगा दी जाए। उनका कहना है कि अब रियासत में मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है और नई टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स की मदद से स्मगलिंग और दरअंदाजी वगैरह पर बेहतर तरीके से नज़र रखी जा सकती है। जो तार कांडा के आगे, फेंसिंग के आगे जो ज़मीन हमारी रहेगी पंजाब की, हम पंजाब की बात करते हैं, 552 किलोमीटर एरिया जो बनता है पंजाब का, उसमें 21,600 एकड़ ज़मीन खेती योग्य, जिसमें हम खेती करते हैं, और 10,000 एकड़ जो सरकार की ज़मीन है वो है। तो उसमें परेशानी दिन भर दिन आई जब 90 से चल रही है। बड़ी बार मांग उठाते हैं भी ये तार लगने से हमारा नुकसान हो गया। पंजाब की रियासती हुकूमत ने भी कई बार इंडिया की मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि फेंसिंग को खेतों से हटाकर बॉर्डर के नज़दीक लगा दिया जाए। पंजाब हुकूमत का कहना है कि मरकजी हुकूमत अब
किसानों के इस मुतालबे पर गौर कर रही है। तो जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने ये मामला जो केंद्र सरकार के पास उठाया, भगवंत मान जी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कई बार उठाया कि जे इसको हल करें कंडियाली तार को, तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि ठीक है हम करेंगे। और 2 वीक पहले जब मुख्यमंत्री साहब अमित शाह जी से मिलने गए तो उसमें ये एक डिमांड थी कि भाई आप इन किसानों का करो कुछ। तो मान साहब ने ये अमित शाह जी से उठाया था मामला, तो उन्होंने बोला कि हम इसको 200 मीटर में कर दें। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है, ये लागू हो गया तो किसानों की ये बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। 35-40 बरस पहले लगाई गई खारदार तारों की फेंसिंग भी अब पुरानी हो चुकी है और उसे बदलने की तैयारियां चल रही हैं। किसानों का कहना है कि फेंसिंग पीछे हटाने का ये एक बेहतरीन मौका है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है। अभी अरबों की फिर दोबारा ये फेंस जो है ना ठेकेदारों को दिया है, काम कर उनको कंपेल कर रहे हैं कि 31 मार्च तक ये सारी दोबारा फिर फेंस बनाओ। ले तो एक मेरे दिमाग ना एक चोन स्टंट है, हमें कभी कोई मैद नहीं है, यही होगा। बाकी जो हमें खुश हैं कि आगे 150 मीटर पर रह जाएं, पर नहीं, जो तार बड़े गैपों में है वो ही बदली ये करेंगे, वो आगे भी हो रही है। जो 500 मीटर 700 मीटर 800 मीटर पर लगी है, कोई चेंज नहीं होगी। फेंसिंग को सरहद के नज़दीक ले जाने की किसानों की मांग बहुत पुरानी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फेंसिंग को सरहद के नज़दीक ले जाती है तो इससे सरहद के हज़ारों किसान बेरोक टोक और किसी सिक्योरिटी चेक के बगैर अपने खेतों में आराम से काम कर सकेंगे, जिसका उन्हें बरसों से इंतज़ार है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, पंजाब।